आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अंचल की मुख्य नदी महानदी का अधिकतम प्रवाह कहाँ है? अ उड़ीसा, ब बस्तर, स रायपुर, द बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ उड़ीसा। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ अंचल के साथ साथ उड़ीसा अंचल की भी सबसे बड़ी नदी कहलाती है और इसका जो प्राचीनतम नाम है चित्रोत्पला, नीलोत्पला और महानंदा था। महानदी जो है वो धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है, सिहावा पर्वत से निकलती है और इसका जो प्रवाह है वह दक्षिण से उत्तर की ओर इसका जो गति है या प्रवाह है वह रहता है, जो कि धीरे धीरे फिर वह राजिम में जहाँ पैरी और सोंधूर नदी का जो संगम है वहाँ मिल जाती है। फिर वहाँ से वह आरंग, फिर सिरपुर, आरंग से फिर वह सिरपुर होकर सिवरी नारायण और फिर उसके बाद वह दक्षिण से उत्तर के बजाय, सिरपुर से वह दक्षिण से उत्तर की बजाय बहने के बजाय वह पूर्व दिशा में बहने लगती है। पूर्व दिशा में वह संबलपुर जिले में प्रवेश करती है और फिर छत्तीसगढ़ से वह उड़ीसा की तरफ अपनी जो प्रवाह है उसको निरंतर रखती है, जो कि बाद में फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का जो प्रवाह देखें तो उसका जो प्रवाह जब वह निकलती है सिहावा पर्वत से तो उसका जो प्रवाह है वह दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, जो कि प्रमुख धार्मिक नगरों से होता हुआ, जैसे कि आरंग, सिरपुर से होता हुआ सिवरी नारायण से जब वह होता है, सिवरी नारायण से जब वह जाती है तो फिर उसकी जो दिशा है वह परावर्तित हो जाती है और वह पूर्व दिशा में बहने लगती है, जो कि फिर उड़ीसा की ओर बहने लगती है और बाद में वह बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में जो महानदी का जो प्रवाह है वो है लगभग, महानदी की जो लंबाई है वह 851 किलोमीटर है, जिसमें जो कि 286 किलोमीटर का जो भाग है या 286 जो लंबाई है वह छत्तीसगढ़ में जो बहती है महानदी उसकी लंबाई है, बाकी के भाग उड़ीसा में बहते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, महानदी कहाँ जाकर मिलती है? अ हिंद महासागर, ब अरब सागर, स बंगाल की खाड़ी, द किसी में नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा बंगाल की खाड़ी। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलकर वह दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई वह धार्मिक स्थलों से होती हुई उड़ीसा में बहती है। छत्तीसगढ़ में बहती हुई जब वह उड़ीसा में जब पूर्व दिशा की ओर बहती है महानदी, तो फिर वह उड़ीसा में बहने के बाद वह लगभग 855 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद वह जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब है हमारा अगला प्रश्न, तटीय प्रमुख नगर मिलान कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो जैसे कि दुर्ग जो है इसका सही आंसर होगा, दुर्ग जो है, दुर्ग का हो जाएगा हमारा शिवनाथ नदी, फिर है सिवरी नारायण जो हो जाएगा महानदी, और चापा हो जाएगा हसदो नदी, और रायपुर जो हो जाएगा खारून नदी। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम किस में है? ऑप्शन आ में है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला, मिलान कीजिए प्रमुख तटीय नगर। तो यहाँ पे दिया हुआ है रायगढ़, केलो नदी, बिलासपुर महानदी, सिरपुर अरपा नदी, कोटा सबरी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बा, रायगढ़ जो हो जाएगा। रायगढ़ में केलो नदी जो है वो निकलती है, बहती है। फिर है बिलासपुर, तो बिलासपुर का हो जाएगा अरपा नदी,
फिर है सिरपुर, सिरपुर का महानदी। फिर है कोटा, कोटा का हो जाएगा। इसका सही आंसर हम इस तरीके से देख लेंगे, तो जैसे कि रायगढ़, तो रायगढ़ में है केलो नदी बहती है। फिर है बी बिलासपुर, बिलासपुर में हो जाएगा अरपा। फिर है सिरपुर, सिरपुर में हो जाएगा हमारा महानदी। फिर है कोटा, कोटा में सबरी नदी बहती है। अब है हमारा अगला प्रश्न, सोना किस नदी के रेत में पाया जाता है? अ सोन नदी, ब हसदो नदी, स इब नदी, द शिवनाथ नदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन स इब नदी। इब नदी जो है वह उसका उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ के जसपुर ज़िले में है, जो कि बगीचा तहसील के अंतर्गत पांडरा घाट में रानी झूला नामक स्थान से हुआ है। पांडरा घाट में रानी झूला नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर जसपुर जिले में बहती हुई यह उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर हीराकुंड नामक स्थान से 10 किलोमीटर पूर्व महानदी में मिलती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 47 किलोमीटर है। और इस नदी से सोना जो निकाला जाता है, इसकी रेत में, इस नदी के रेत में सोना पाया जाता है या उपस्थित होता है। ईब नदी से भी सोना निकाला जाता है, और साथ ही कांकेर के फीते फुलचूर जो नदी है वहाँ से भी सोना निकाला जाता है, और यह जो है वो नदियों में जो रेत पाया जाता है उससे निकाला जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, किन नदियों का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है? अ सोनभद्र, ब इंद्रावती, स सबरी, द उक्त तीनों। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द उक्त तीनों। क्योंकि जो सोनभद्र नदी जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, जिसे सोन नदी भी कहा जाता है। बा है इंद्रावती, तो इंद्रावती जो नदी है वह मुख्य रूप से उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर से निकलती है। तीसरा है सबरी नदी, सबरी नदी का जो सबरी नदी जो है वह आंध्र प्रदेश में, मुख्य रूप से यह भी उड़ीसा में निकलती है, आंध्र प्रदेश में बहती है। सबरी नदी जो है वो उड़ीसा के कोरापुट जिले से निकलती है। सबरी नदी जो है वो कोरापुट जिले से निकलती है। तो इस प्रकार से सोनभद्र, इंद्रावती और सबरी नदी तीनों जो नदी हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं निकलती हैं, या उसका उद्गम यहाँ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त तीनों। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है? अ महानदी, ब इंद्रावती, स पैरी, द शिवनाथ। पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है ए महानदी, ब इंद्रावती, स पैरी, द शिवनाथ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ महानदी। महानदी जो नदी है, महानदी, गोदावरी, कावेरी जो है वो पश्चिम दिशा में बहती है। अब है अगला, कांकेर शहर के मध्य से बहने वाली पहाड़ी नदी है? अ दूध नदी, ब फिलियारी नदी, स पैरी नदी, द रेण नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ दूध नदी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी है? अ रेणु नदी, ब महानदी, स इंद्रावती, द अरपा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब महानदी। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, जो कि बस्तर की नदियों को छोड़कर छत्तीसगढ़ की अन्य जो प्रमुख नदियां हैं, जो शिवनाथ, अरपा, सोंधूल, जो कि ये सभी महानदी में मिलकर एक हिस्सा बन जाती हैं। फिर है अगला, सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है? अ रेणु नदी, ब महानदी, स कन्हान नदी, द मांड नदी। इसका सही आंसर है हमारा
इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ, रेणु नदी। रेणु नदी जो है वो रिहंद नदी को कहा जाता है। रेणु नदी जो है वो रिहंद नदी को ही कहा जाता है, और इसे साथ ही रेड नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सरगुजा जिले की जीवन रेखा मानी जाती है। अब है हमारा अगला प्रश्न, पुराणों में रेणु नदी के नाम से वर्णित नदी है अ कन्हार नदी, ब इंद्रावती, स रिहंद नदी, द इंद्रावती। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन स, रिहंद नदी। रिहंद नदी जो है वह रेणु नदी से पुराणों में वर्णित है, और साथ ही इसे रेण नदी भी कहा जाता है। रेड नदी भी कहा जाता है। अब है अगला, चित्रोत्पला के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? अ इंद्रावती, ब महानदी, स रेणु नदी, द शिवनाथ नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब, महानदी। महानदी जो है वो चित्रोत्पला के नाम से जानी जाती है, यह इसका पौराणिक नाम है।